हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरा भांजा जो है ना, बाबू, वो जल्दी से उठ गया था। तो उठ जाता है ना, तो फिर हम लोग को भी उठा देता है, वो सोने नहीं देता है पूरा। तो मैं जल्दी से उठ गई थी क्योंकि मम्मी रात को बाबू के लिए थोड़ी देर तक जागी थी। तो मैं जल्दी से उठ गई थी बाबू के साथ और उसको फिर फ्रेश व्रेश करवा के सारा पूरा उसका मतलब पाउडर वाउडर लगा के पूरा फ्रेश करवा दी थी। और फिर उसके बाद बाहर ये झाड़ू में लगाने के लिए आ गई हूँ। और ये बाहर का बरामदा जो है, मतलब बाहर का आंगन, ये मम्मी सारा काम करती हैं सुबह, लेकिन अभी मम्मी जल्दी से उठी नहीं थी तो मैं सोची कि जल्दी से मैं ख़त्म कर देती हूँ करके। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी अभी जस्ट उठी हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी हम लोग की जो मुर्गी हैं उनको यहाँ पे वो सब रहते हैं, उनका दरवाज़ा खोल दे रही हूँ क्योंकि सुबह हम लोग इन लोग को खोल देते हैं, शाम को ये सब खुद ही अपने आप ही आ जाते हैं यहाँ पे। इनको बुलाना नहीं पड़ता है, बस बीच बीच में थोड़ा सा चावल देना होता है दोपहर को। तो बस वही सब। और उसके बाद अभी आ गई हूँ किचन पे और अभी मुझे चाय बनाना है क्योंकि मेरे मामा जी जो हैं और मेरी बुआ दोनों लोग आए हैं ना, तो उनको सुबह मामा जी जल्दी से नहा लेते हैं तो उनको सुबह जल्दी से चाय चाय जो है वो भी चाहिए होता है। तो अभी पापा नहीं उठे थे, मम्मी तो उठ गई थी। मम्मी तो मेरे से पहले उठ जाती हैं, लेकिन आज मैं जल्दी से उठ गई थी तो मैं सोची कि चाय जल्दी से बना देती हूँ। और मामा भी बोल रहे थे कि भांजी चाय बना दो थोड़ा सा बोल के, तो इसीलिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी डाली हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे अदरक कद्दूकस करके डाल दूँगी। और चाय पत्ती जो है सब एक ही साथ ही डाल दूँगी क्योंकि लाइट का जो प्रॉब्लम है आप सभी को तो पता ही है कि इंडक्शन चलता है तो लाइट नहीं जल पाता है, किचन का बल्ब नहीं जल पाता है, और बल्ब जलता है तो इंडक्शन नहीं चल पाता है, बस वही सब। तो इसीलिए ही तो सारा एक ही साथ डाल के चीनी में बाद में डालूँगी। और हम लोग चाय में हल्का सा नमक डालते हैं अपने लिए, हम लोग घर पे जितने लोग पीते हैं ना तो हल्का सा नमक डालते हैं। लेकिन कोई मेहमान आते हैं या कोई तो उनके लिए हम लोग नमक नहीं डालते हैं, सिंपल सी बनाते हैं। और इलायची वगैरह, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग डालते हैं। पापा को अदरक वाला बहुत पसंद है, चाय हमेशा पीते हैं, वो खांसी होता है उनको ना, तो इसी वजह से। और बस चाय यहाँ पे बनने के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ पे देखिए सुबह पूरा हो गया था, उजाला भी हो गया था। तो ये खिड़की जो है हम लोग का, वो मैं खोल दे रही हूँ किचन के पास के रूम का। और फिर उसके बाद किचन का रूम जो है उसी किचन पे ही उसी का ही खिड़की अभी खोल दे रही हूँ क्योंकि अंधेरा थोड़ा सा था तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया और खुला भी नहीं था ये खिड़की, तो बंद थे। रात को हम लोग बंद करके ही सोते हैं तो इसीलिए। और यहाँ पे पानी रखा हुआ था तो वही मैं सूंघ रही थी, थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्या करके, बाहर रखा हुआ था तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए चाय जो है वो अब बन चुका है। अभी मैं छाल के इस छन्नी में छान के अच्छे से फिर ले जाऊंगी। 3 कप रखा हुआ है, 3 इसलिए क्योंकि मेरे मामा जी हैं, पापा हैं और मेरे जो दादाजी हैं, जेनी के दादाजी जो हैं, मेरे भी दादाजी हैं, तो उन्हीं के लिए 3 लोग एक ही साथ बैठे हुए थे बाहर, तो अभी उनके लिए ले जाना है। तो बस ले जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी मामा को चाय दे दूँगी। और दादाजी जो हैं उनका बैल अभी मतलब उसके गले में जो फंदा लगा के हम लोग रात को बांध के रखते हैं ना, वो सब उनको छोड़ दे रहे थे। तो जो गाय का छोटा सा बच्चा है ना, उसी का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो उसके पास गए थे। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और फिर दादाजी बोले कि रख दो वहाँ पे, मैं अभी आ रहा हूँ, पी लूँगा ऐसे बोल के, तो इसीलिए मैं रख दी थी। और अभी यहाँ पे मेरी बुआ भी आ गए थे, दादाजी भी आ गए थे, और मैं अपनी बुआ को भी यहाँ पे चाय थोड़ा सा दे देती हूँ क्योंकि बुआ सब सुबह जैसे ही उठते हैं ना, उनको गर्म पानी, गुनगुना पानी चाहिए होता है पीने के बाद, फिर उनका बाद में चाय सब पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सामान वगैरह रखा हुआ है जो कि कुछ रात के हैं, तो इसी वजह से मैं चेक कर रही थी क्या क्या है करके, और बस उसको ले जाऊंगी। ग्लास वगैरह सब रखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद ये कुछ 9 या 10 बजे की क्लिप है जो कि यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं ही नहीं बल्कि बाबू सोया हुआ है यहाँ पे खटिया पे देखिए। तो हम लोग नीचे तो नहीं सुलाते हैं दिन पे,
दिन में हो या रात में मम्मी के साथ बाबू सोता है। हम लोग कभी कभार नीचे सुलाते हैं। मैं पकड़ के सोती हूँ बाबू को तो नीचे सुलाती हूँ बस, नहीं तो खटिया पे जब भी सोता है बाबू दिन के टाइम पे तो किसी ना किसी को यहाँ पे उसको देखते रहना होता है, क्योंकि छोटा है अभी, उसको रेंगना तो नहीं आया है, थोड़ा सा वो जैसे बैठते हैं ना उसी तरह हो रहा है, तो उसको देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बैठी हुई थी, नहीं तो गिर जाएगा वो नीचे। तो इसीलिए जो भी हो, मैं या पापा मम्मी जो भी बैठ लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर बैठे रहते हैं जब तक तो बाबू सोता है। कोई ना कोई यहाँ पे रहता ही है, चाहे जितना भी काम हो, तो उसी का ध्यान हम लोग रखते हैं। और फिर उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए मामा जी जो हैं, मामा और मेरी बुआ दोनों लोग आए थे ना, तो खरबूजा लेके आए थे जो कि तरबूज की तरह ही होता है, लेकिन उसका टेस्ट हल्का सा अलग होता है, आप सभी को तो पता भी होगा। तो यहाँ पे जेनी को मैं दे दी थी कि जेनी ले जाओ करके, घर पे रख के आना ऐसे करके। तो वो ना अपने दादी को दे रही थी, फिर यहाँ पे ना ले जाके पापा को पकड़ा रही थी, मेरे पापा को। तो फिर हम लोग बोले कि नहीं तुम घर पे लेके जाओ ऐसे बोल के, क्योंकि हम लोग देखना चाहते थे कि ये क्या करेगी करके। इसको घर पे लेके जाओ बोले थे तो वो सीधा घर पे ही लेके चली गई थी। और बस उसके बाद ये दोपहर का टाइम का खाना बन रहा है। तो ये जो है बहल दाल हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा अलग कसकसा टाइप का होता है, अच्छा लगता है बना के खाने में, तो वही बना रही थी। और ये कल मम्मी जब करेला हम लोग भून रहे थे ना, सब्जी बना रहे थे, तो तभी थोड़ा बहुत मम्मी काट के सुखा दी थी, तो उसी को आलू के साथ मैं भून दी हूँ, थोड़ा सा टमाटर में डाल के पूरा सूखा सूखा बनाई हूँ। और खाना भी हम लोग का बन गया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है ना, तो इसी वजह से बाबू भी आ गया है, तो उसके लिए भी रूटीन चेंज हो गया है। और मेरी मामा और बुआ जी भी आए हैं, तो उनको जाना भी है, तो इसीलिए मम्मी बोली कि जल्दी से खाना बना लेते हैं करके। और वैसे भी भाभी भी जब से आए हैं तब से हम लोग सुबह जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। अभी सब लोग खा लेंगे तो दोपहर को और एक बार बनाना पड़ता है। सब्जी देखिए देखिए सब्जी आलू और करेला, और वो साग कुल्हेर साग, सॉरी मैं कुल्हेर साग बोल दी थी, वो बहल दाल हम लोग अलग से बोलते हैं, लेकिन आप लोग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगी। और अभी यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, बाबू उठ गया था, तो यहाँ पे देखिए साग जो है पापा मार्केट गए थे तो वहीं से ही लेके आ गए थे, तो वही यहाँ पे बुआ जो है मेरी वो छाट रही हैं अच्छे से। और यहाँ पे मम्मी बाबू को पकड़ के बैठी हुई हैं, और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। और मामा जी को देखिए, मामा जी जो हैं पता नहीं उनका माइंड क्या हुआ, वो ना आम लेने के लिए गए, मतलब पेड़ है ना एक हम लोग के पड़ोस पे जिनका घर है उनका पेड़ है, तो उन्हीं से ही मतलब आम तोड़ के लेके आए और आज चटनी बनाने के लिए बोल रहे थे, तो वही यहाँ पे छील रहे हैं। और मैं बैठी हुई हूँ, और लहसुन वगैरह जो है वो एक एक करके बोल रहे थे कि ये लाओ वो लाओ, तो सब ला के दे रही थी उनको बाद में। तो यहाँ पे सारा पूरा अच्छे से कट करके फिर चटनी बनाए थे, एक ही आम का चटनी बनाए थे, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। धनिया पत्ता भी पापा लेके आए थे हरा वाला, तो वही भी हम लोग डाले थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना हम लोग को आज जैसे कि मुझे कहीं जाना है, साइकिल वगैरह भी सही कराना है मुझे, तो इसीलिए जैसे कि सिलाई सीखना है मुझे, तो उसका एडमिशन जो है वो कराने के लिए जाना है, आगे आप लोग देख पाएंगे। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे पापा को बोल रही थी कि आज लास्ट डेट है शायद एडमिशन का, और मुझे कुछ ना कुछ करके भी सीखना ही है, थोड़ा बहुत खुद के लिए ही सही। घर पे बैठे बैठे क्या करूँगी, ब्लॉग बस बनाती हूँ, अभी तो कुछ सक्सेस नहीं हुए हूँ, लेकिन मुझे सिलाई भी सीखना है, जो कि थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए भी हेल्प हो जाएगा। और फ्यूचर में मेरा खुद अपना जो ड्रेस वगैरह होता है वो भी सिल लूँगी, ऐसे फिर बोल के पापा को बोल रही थी कि आज लास्ट एडमिशन डेट है बोल के। तो पापा बोले कि ठीक है चली जाना, एडमिशन करा देना करके। तो पापा को कहीं बाहर जाना था, तो इसीलिए मैं सचिन के साथ जाऊंगी, तो देखिएगा आगे वाला ब्लॉग पे। और अभी यहाँ पे मामा जी ये जो मिर्च और आम वगैरह सब छील के ना अच्छे से काट लिए थे, और इसको धोने के लिए मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे, मैं पानी दे दी थी, पत्ता वगैरह मिर्च जितना भी मांग रहे थे, जो भी सामान सारा मैं लेके आके दे रही थी उनको। ग्राइंडर जार जो है वो भी लेके आ गई थी, लेकिन लाइट नहीं था, तो काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे लाइट का, लेकिन लाइट भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए अभी तो लाइट नहीं है, लेकिन हम लोग इन्वर्टर थोड़ा सा
का चलता है ना बैटरी के उससे, तो उस पे मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, ख़राब होगा क्या होगा, लेकिन उस पे पीसूँगी अभी। लेकिन अच्छे से पिस गया था थोड़ा-सा। ये देखिए इस तरह से बना है, बहुत अच्छा लग रहा था ये चटनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग देखिए सचिन को मैं लेके आ गई थी यहाँ पे, और सचिन जो है वो मेरा मतलब आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी कराने के लिए गया हुआ है, जो कि आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए। अभी मैं जा रही हूँ सिलाई सीखने के लिए, एडमिशन कराने के लिए, और साइकिल बहुत मुश्किल से मिला है जो कि मैं लेके आई हूँ, नहीं मिल रहा था, कोई मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैं सचिन को बोली थी कि चलो लेके आएंगे, और हंस रहा है वहाँ पे। हम लोग के गांव पे ना लाइट नहीं है, कल रात को बारिश हुआ था तो इसी वजह से लाइट नहीं है और चला गया है, तो इसीलिए हम लोग यहीं पे रुके थे। यहाँ पे लाइट है कि नहीं है वही सोच रहे थे, लेकिन लाइट यहाँ पे है। ये दूसरा वाला गांव है और हम लोग के गांव पे लाइट नहीं है। हवा भी थोड़ा सा भी नहीं कर रहा, पूरा कितना पेड़ भी नहीं हिल रहा है। देखिए हम लोग जा रहे हैं दोनों, फ़ोटोकॉपी करा रहा है, जाएंगे, कुछ काम है, मैं दिखाऊंगी क्या काम है। चलिए। केते टंगा बोलला 2 टाका 15 କିଛି नहीं ना कितना 5 रुपए लिया है, 2 जेरॉक्स करके। और अभी मैं घर आ गई थी गाइस, मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मैं चली तो गई थी लेकिन मेरा थोड़ा सा मतलब साइकिल से गिर गई थी तो चोट लग गया था मुझे, तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी और सीधा पूरा एडमिशन करा करके चली आई थी। मैं सोच रही थी आप सभी को दिखाऊंगी कहाँ जा रही हूँ, कैसे एडमिशन कराना है, ऐसे बताऊंगी सोच रही थी, लेकिन नहीं बता पाई, उसके लिए नहीं दिखा पाई, उसके लिए सॉरी। और अभी साइकिल जो है ना उसका ब्रेक थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, मुझे ध्यान भी नहीं था, और जिसका साइकिल था ना वो मुझे बोला भी नहीं था कि हाँ ब्रेक काम नहीं कर रहा है करके, मुझे उसका ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए था। और मैं ये भी आप सभी को भी बोलूँगी इन सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा करके, क्योंकि लापरवाही मेरी ही थी और मैं उसी की वजह से ही थोड़ा सा मुझे चोट आया है। तो यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे और डेटॉल से मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पूरा दर्द हो रहा था। पूरा साइकिल से ना गिर गई थी, ब्रेक में मार रही थी, ब्रेक थोड़ा सा लगा रही थी लेकिन ब्रेक लग ही नहीं रहा था, तो गिर गई थी फिर नीचे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।